Hello everyone, this is Lobo Sau and welcome to my channel CBSE Master. Today we are going to discuss about a very important chapter of physics, that is electricity. So what is electricity? Electricity is a word that we use in our day-to-day life in various situations. Actually you can say that we are completely depends upon the electricity, and today we cannot live even a single hour without any electricity. And there are various equipments that we use in our home, such as light, fan, washing machine, refrigerator, TV, mobile, etc. All are working on electricity. So this is a very important chapter for us. In this chapter we are going to cover electric charge, potential difference, Ohm's law, resistance and its dependence, and हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एंड लास्ट में आपका आएगा इलेक्ट्रिक पावर. सो बिफोर वी आर गोइंग टू द टॉपिक वी हैव टू लर्न सम बेसिक नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट हमारा आता है फ्रिक्शन. सो व्हाट डू मीन बाय फ्रिक्शन? It comes to notice that when two bodies are rubbed with each other like glass rod and rubbed with silk. इसका मतलब क्या है? जबकि टू बॉडी एक दूसरे के साथ रब होते हैं, देन वहाँ पर चार्ज क्रिएशन होता है. क्या होता है? वहाँ पर चार्ज का क्रिएशन होता है. जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ अगर हम रब करेंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रोड मूव्स टू सिल्क. देयरफॉर ग्लास रोड आपका क्या हो जाता है? आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड यहाँ पर जो सिल्क जो है नेगेटिव चार्जेस एक्वायर करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये एक आपका ग्लास रोड है और इसको हम क्या करेंगे? एक सिल्क की थ्रेड से इसको रब करेंगे. तो क्या होता है? यहाँ पर ये जो आपका ग्लास रोड है, ठीक है, ये हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो आपका सिल्क है ये एक्वायर करता है आपका नेगेटिव चार्ज, ये एक्वायर करता है. ठीक है. दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेटर this concept of friction changes to electricity. ठीक है. सो लेटर साइंटिस्ट कूलॉम ने ये चार्जेस के बारे में एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन दिया था. ठीक है. इसलिए चार्ज का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम कूलॉम बोलते हैं. ठीक है. तो देखते हैं चार्जेस के बारे में एक्स्ट्रा में कुछ क्या क्या दे. ठीक है. So our electric charge is two types. One is positive charge and second one is negative charge. Generally positive charge किसके पास होता है? ये प्रोटॉन के पास होता है. ठीक है. और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है. ठीक है. सो चार्जेस का यूनिट में पहले से बता दिया था, कूलॉम में, एंड इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली नेगेटिव चार्जेस, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. जबकि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रहता है, वो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जहाँ पर कि क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वहाँ पर. ठीक है. सो द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रॉन वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपेंस्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ जहाँ तक कि अट्रैक्शन और रिपल्सन आपका महसूस हो पाएगा उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. तो नेक्स्ट होता है हमारा डिफरेंट ऑफ चार्जेस. ओके. तो कहाँ पर भी अगर सेम चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एंड अपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ. इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये दोनों क्या हो गया आपका? सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे. सिमिलरली ये भी एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्जेस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे. लेकिन
अगर हमारे यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है, ये दोनों एक दूसरे को साथ क्या करेंगे, इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर माइनस होगा और यहाँ पर भी अगर प्लस होगा तो भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखना होगा, लाइक चार्जेस आर रिपेल्ड विथ ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। ओके, नेक्स्ट होता है Q इक्वल टू एनी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्वांटेशन ऑफ चार्ज। और Q क्या होता है आपका, मैं अभी बताया Q है क्या है, किसका यूनिट है, ये कूलम है, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड N क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E क्या है आपका, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एंड हमें यहाँ पर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को भी याद रखना है। वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर जो दिया है Q को लेनी, इसका मतलब क्या है, अगर Q के जगह पर मैं 1 कूलम ले लिया, अगर N क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसको N ही लिख लिया, और E क्या है यहाँ पर, E का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर N का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखना चाहिए, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ पर दे 1 कूलम में कितना है, मैं भी बताया 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँगा 3 कूलम में कितना आपका इलेक्ट्रॉन रुकेगा, तो हम क्या कर लेंगे, बेसिकली इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पर 10 कूलम दिया है तो इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है हमारा, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टिविटी के हिसाब से सब्सटेंस को 3 टाइप से हमारा डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका कंडक्टर, दूसरा आता है आपका सेमीकंडक्टर, और तीसरा होता है आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है, राइट। तो पहले देखते हैं हम कंडक्टर क्या है। A conductors are the substances which allows current to pass through them, ठीक है। तो कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपने अंदर करंट जाने की इजाज़त देगा, ठीक है। विच दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी कंडक्टर है उनके पास क्या होगा, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का मतलब क्या आता है यहाँ पर, मूवमेंट। जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, यहाँ पर मूवमेंट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा, दीज आर द कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर का एग्जांपल क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पर एग्जांपल दिया है हमारा, ये हमारा कॉपर वायर है, ठीक है। सो ये कंडक्टर का आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर आर विच अलाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू देम। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके जरिए ओनली हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही पास होगा। तो इसका एक एग्जांपल क्या है आपका, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही पास होता है और ज़्यादा करंट पास नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसुलेटर। सो इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ, ठीक है, डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम एज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक वर्ड को हम याद रखना चाहिए। सो इंसुलेटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एंड मैं पहले आपको बताया कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है आपका, ग्लास। ग्लास एक इंसुलेटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आपका types of electricity. So generally electricity is 2 types, one is static electricity, second is current electricity. Then what is static electricity? The type of electricity when charges develop, जहाँ पर क्या हुआ, charges develop हुआ but do not flow, ठीक है। The type of electricity in which charges develop but do not flow,
इसका मतलब क्या है, चार्ज तो क्रिएट होगा लेकिन वहाँ पर फ्लो नहीं होगा। इसका एग्जांपल है, देखो मैं पहले आपको बताया था, जबकि एक ग्लास रॉड एक सिल्क के साथ अगर रब किए थे हम, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है एंड जो सिल्क जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी ग्लास रॉड से सिल्क तक, नहीं तो सिल्क से ग्लास रॉड तक चार्ज फ्लो नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगेन आई रिपीट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज क्रिएट बट डू नॉट फ्लो। चार्ज क्रिएट होगा लेकिन फ्लो नहीं होगा, तो तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, जो कि हमारा घर का कनेक्शन में और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या, इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस डेवलप इन मोशन। इसका मतलब इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस डेवलप इन मोशन। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्रिएट होगा एंड मोशन भी इसका होगा, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल दे देखो, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन आवर होम्स। इसका मतलब है फैन और हमारा जो जितना भी है फ्रिज, ठीक है, जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है कहाँ पे चल रहा है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक बैटरी है और यहाँ पर एक लाइट है और यहाँ पर एक स्विच ऑन, ठीक है। जबकि हम इस स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पर लाइट ऑन हो जाता है और लाइट ग्लो करने लग जाता है। दिस इज ड्यू टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? सो इट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ पर एक हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्जेस है इन्फिनिटी में, एंड यहाँ पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है एंड इसके चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। सो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है, जितना वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो हमारा है, देखो यहाँ पर थोड़ा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका यूनिट होता है आपका वोल्ट एंड इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है भी इक्वल टू आपका क्या है, W/Q। W/Q क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्क डाउन होता है एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट एंड 1 वोल्ट कैन बी रिटन एज, वर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है 1 जूल एंड क्यू का जो यूनिट होता है क्या होता है 1 कूलम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों का यूनिट सेम है जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में थोड़ा अलग है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के पास कोई भी चार्ज को अगर मूव करेंगे, इनके लिए जितना वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मैं यूनिट पहले से दे दूँ, V इक्वल टू क्या है, W/Q। और मैं एपिसोड में डायग्रामिकली आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पर एक चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस यहाँ से आकर यहाँ पर P के पास है, पॉजिटिव चार्जेस P के पास है, ठीक है। तो इस काम के लिए जितना हमारा वर्क डन हुआ, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक चार्ज मूव करने के लिए जितना वर्क डन हुआ उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम 1 वोल्ट का बोल सकते हैं, जबकि 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। जबकि 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट को मूव करने के लिए जितना भी वोल्टेज क्रिएट होगा उसको हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक देख रहे हो फिगर, ये वोल्ट मीटर का एक फिगर है। सो वोल्ट मीटर क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस।
वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम ये वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जो इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। एंड इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है आई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टी। और इसका यूनिट मैं लिख लेता हूँ, आई का यूनिट क्या है आपका, एम्पियर। ठीक है, एंड क्यू का यूनिट क्या होता है आपका, कूलम। एंड टी का जो यूनिट होता है क्या होता है, सेकंड। ठीक है, सो इसमें यहाँ पर और एक फॉर्मूला है हमारा, एम्पियर इक्वल टू कूलम बाई सेकेंड। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है वो उसका रेट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक करंट को हम 1 एम्पियर का बोल सकते हैं, जबकि क्या होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, इसका देखो 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए वायर के अंदर फ्लो होगा, उसका हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर का करंट। और यहाँ पर एक फिगर दिया, देख पा रहे हो आप, ये एक फिगर है एमीटर का, जो कि यूज हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर एमीटर क्या हो रहा है आपका, करंट मेजरमेंट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा 2 टाइप्स ऑफ करंट जनरल होता है, एक होता है आपका कन्वेंशनल करंट एंड दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ये इंपॉर्टेंट है दिस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट होता है क्या ना, यहाँ पर फ्लो ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन का अगर फ्लो होता है उसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ करंट बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि यहाँ पर प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल कर मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव पास मूव हो रहा है। ठीक है, जनरली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जो करंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, एक कंडक्टिंग path between the terminals of a source of electric energy and other electrical components along which the electric current flows is called a electric circuit। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा है और यहाँ पर एक स्विच लगा है। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है, और यहाँ पर इक्विपमेंट भी लगा है, और ये कभी इसका भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूस फ्लो तो होगा और कहाँ पर भी ये टूटा नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर भी वायर टूटा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का आता है यहाँ पर ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, इट इज द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन at some point such that current flows through the components of the circuit। इस टाइप का एक सर्किट है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्विच है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अटैचमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ओपन होकर रुका हुआ है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड हमें यहाँ पर एक बात को याद रखना होगा, जैसे कि ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है, दिस इज अनफेवरेबल फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी पैसेस। हम घर में जो भी यूज़ करते हैं वो होता है आपका क्या होता है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अगर ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है।